Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। चौदह मई को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ का इनकार। मुशावरती इजलास तलब। मुफ्त आटे का हुसूल इम्तिहान। और सीनियर खिलाड़ियों की वापसी। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अदालत का तारीखी फैसला। इमरान खान ने आज यौम बोल दिया। बोले अदालती फैसले पर आज रात 9 बजे जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। वीडियो लिंक खिताब में कप्तान ने खबरदार किया, हुकूमत घबराई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं। कौम ने आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा होना है। चेयरमैन PTI ने हुकूमत के अज़ाइम से आगाह करते हुए कहा, ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन अक्टूबर तक चलाया जाए। ये समझते हैं कि अक्टूबर में हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। बताएं कि इलेक्शन में ताख़ीर का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है तो बताएं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अदालतों को तकसीम करने में शरीफ ख़ानदान का बड़ा हाथ है। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो इनके हक में फैसले करती हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करे। 9 बजे मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। तो मुझे ये बता दें कि अक्टूबर में ये कैसे ठीक हो जाएगा? तो अक्टूबर किस चीज़ के लिए इंतज़ार करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? ये सोच रहे हैं अपने जहन में कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इतना कमज़ोर कर देंगे, किसी ना किसी केस में इमरान खान को जेल में डाल देंगे। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है? मुझे शक ये है कि ये और भी ये इतने घबराए हुए हैं इलेक्शन से कि ये हर किस्म की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह 1999 में हमला किया था, तकसीम किया, हमला किया, या अब फिर कोशिश करेंगे, तो कौम का काम है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना। डिविजन्स भी की गई और ये डिविजन्स के पीछे ये शरीफ खानदान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी तारीख है। इन्होंने कभी भी आज़ाद अदालत नहीं होने दिया। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके लिए फैसले करती हैं, लेकिन जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है पूरी कैंपेन चलाते हैं। मुल्क की तारीख का बड़ा फैसला। इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने की हिदायत कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा केस में बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मई का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार। सूबाई इलेक्शन का शेड्यूल मामूली तब्दीली के साथ बहाल कर दिया गया। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में करार दिया कि आईन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म दे दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। वफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का हुक्म दे दिया है। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बेंच मेंबरान के चैम्बर में दी जाएगी। फंड्स जारी न हुए तो अदालत रिपोर्ट की रोशनी में मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अगर वफाकी और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआमरत न की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे। पंजाब में इजाफी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएं, इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में आगे देखिए, हल सिर्फ इंतखाबात। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। अदालती फैसला पीडीएम को हजम न हुआ, पीडीएम ने सर जोड़ लिया। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुध के रोज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं, आइन और कानून से इन्हिराफ करके फैसला दिया गया। वफाकी काबीना ने फैसला किया कि फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने अदालती फैसले के बाद ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कानूनी नुकात तैयार करेगी जो रहनुमाओं के इजलास में पेश किए जाएंगे। अदलिया पर हमला, शहबाज शरीफ को जुल्फिकार भुट्टो का कत्ल याद आने लगा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि आज एक बार फिर 4 अप्रैल को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। आज के ही दिन जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का रेफरेंस 12 साल से पड़ा है, उस पर अमल होना चाहिए। फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि 1973 के आइन के बानियों में शामिल हुए थे। ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जहाँ स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे। कल के अदलिया के सबसे बड़े हामी नवाज शरीफ बन गए सबसे बड़े मुखालिफ। 2012 में नवाज शरीफ के कहे अल्फाज आज खुद उनके सामने आ गए। उस वक्त नवाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर सवाल करते फिर रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो बंदा है वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। नवाज शरीफ ने तो ये भी कहा था कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले एक तो क्या 10 वज़ीर आज़म भी नाअहल होने चाहिए। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे मुल्क को ले डूबेगी। बेहतर होता कि लाडले को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में बिठा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, जमहूरियत को खतरे से बचाने के लिए लार्जर बेंच बनना चाहिए था। हमारा मुतालिबा है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मुल्क को बचाएं। जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। जेल जाना पड़ेगा तो हमें जाना पड़ेगा, हमारा ही कब्रिस्तान भरे हुए है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है, चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब से और ब्रदर जजेस से मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा दे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दो। अपने इदारे से ये दाग दिलवा दो कि आज भी हुकूमत वक्त रेफरेंस बेसिस सुप्रीम कोर्ट जरा याद दिलवा दे कि आज तक इस मुल्क के अवाम कायदे अवाम के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। मुल्क मुश्किल में है, मुश्किल सूरत हाल का आईनी और जमहूरी हल सिर्फ इंतखाबात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा ये जमातें अवाम को ताकत का सर चश्मा करार देती हैं, तो फिर ये अवाम में जाने से घबरा क्यों रहे हैं। हमारी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ है, क्या चाह रही है? वो कह रही है मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, हल जो आइन जिसकी इजाज़त दे जमहूरी हुकूमत है, आप कहते हैं आप जमहूरी जमातें हैं, तो हल आइनी और जमहूरी है इंतखाबात।
आप कहते हैं हम अवामी जमातें हैं, ताकत का सरचश्मा आवाम। अगर ताकत का सरचश्मा आवाम है तो आवाम में जाने से घबरा रहे क्यों हैं आप? इस वक्त हमारी मईशत डूब रही नहीं, डूब चुकी है। हमारी सियासत में अदम इस्तेकाम है। नवाज शरीफ को लौटना चाहिए, आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। फैसला कौम करेगी, वोट के जरिए करेगी। शफाफ इंतखाबात वो कह रहे हैं हल है इस मुल्क को दलदल से निकालने का। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।